Good morning, brothers and sisters. गुड मॉर्निंग प्रिय भाई और बहनों। God is good all the time. प्रभु हर समय भला है In all the seasons, God is good. और हर एक सीजन में प्रभु भला है। And this morning, as we have come together, all of us, और जैसे आज सुबह हम सब यहाँ पर आए हैं we have come with a sense of need here. और हम एक ज़रूरत को लेकर यहाँ पर आए हैं। And dear brothers and sisters, we may be, passing through a season where we things are not looking stable in our life. और हो सकता है कि हम ऐसी परिस्थितियों से होकर जा रहे हैं जहाँ लगता है कि चीज़ें जो हैं स्थिर नहीं हैं। You may be trying to hold everything in your hand, but things are slipping and not in control. और आप चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं बट मानो वो आपसे फिसल रही हैं और वो आपके नियंत्रण में नहीं Maybe है। a family at a workplace, or maybe anything which we are trying to hold, maybe our reputation or emotions, but we think that those are beyond our control. और हो सकता है हमारा परिवार, हो सकता है हमारी काम की जगह हो सकती है, या ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम पकड़ने की कोशिश या नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं बट वो हमारे नियंत्रण से बाहर है। And often when we pass through, we think that when we are passing through all these storms and turmoils, there is something shaking inside of us. और जब हम इस सारी बातों से होकर, परिस्थिति से होकर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ मानो हिल रहा है। And sometimes the battle is not externally, but the battle that we are fighting is inside of our heart, in our thought life. और जब ये जो जंग होती है कई बार ये बाहर नहीं होती है बट हमारे अंदर होती है, हमारे विचारों में ये जंग चल रही होती है। And when we are passing through, this is making it exhausted. When we are passing through, then fighting with those thoughts and anxious thoughts, we are getting exhausted and tired. और जब हम इन चिंता भरे विचार जब हमारे मन में चलते हैं, ये हमें पूरी तरीके से मानो हमें पूरी तरीके से थका देते हैं। Let's turn to Jeremiah chapter 17, 7 and 8. और यिर्मयाह का 17 का वचन 7 और 8 हम पढ़ेंगे। We can read this in Hindi. धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। Here is the desire of God that He wants to make us like a tree planted along a river bank. और यही प्रभु की इच्छा है कि वो हमें उस वृक्ष के समान बनाना चाहता है जो नदी के किनारे लगाया गया है। Reaching to the deep waters, our roots are reaching there. और उसकी जो जड़ें हैं वो पानी तक फैली हुई हैं। Think of a palm tree, when a strong wind is coming and hitting that tree. और एक जो पाम ट्री है, जो खजूर का जो पेड़ होता है, When the roots are very shallow, it will fall down. और जब उसकी जो जड़ें होती है वो खोखली या उथली होती है तो वो गिर जाएगा। But if the roots are very strong, fertile, taking ground, and whatever storms and winds come, it will stand that. पर अगर उसकी जड़ें जो है वो मजबूत हैं, भीतर तक गहराई तक गई हुई है, तो चाहे कितना भी तूफान क्यों ना वो खड़ा रहेगा। And this is what God wants, brother and sister, in our life. The rest, the peace of God should be deeply rooted inside of us. और यही प्रभु चाहता है कि प्रभु का जो शांति है वो हमारे भीतर जड़ पकड़ा हुआ रहे। Let's turn to Colossians chapter 2, और कुलोसियों 2:7. हाँ, कुलोसियों 2 का 7। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते हुए जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ That's होते it. जाओ। The words is rooted and built up in Him. और जैसे लिखा है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। This is what the Christian life that God wants to teach us, that everything that we are learning, it has to take root inside of us. और यही प्रभु चाहता है कि इस मसीह जीवन में जो कुछ हम सीख रहे हैं वो हमें जड़ पकड़े। And if we are not rooted in the rest of God, then we will be shaken by anything and everything in our life. और अगर हम मसीह की जो शांति उसमें जड़ पकड़े हुए नहीं है तो चाहे कुछ भी हो तो हम तुरंत ही उससे हिलाए जाएंगे। God is just not interested in solving our problems. और प्रभु सिर्फ इसमें रुचि नहीं रखता कि हमारी समस्या को हल करे। But through these verses that we read, God wants to bring us to a level, to a stage where nothing can be shaking us. और इस वचन से हम जानते हैं कि प्रभु हमें उस स्तर पे लाना चाहता है जहाँ किसी भी बात से हम हिलाए नहीं जाते हैं। Maybe we are wondering what is happening in my life, the trials, the difficulties that I am passing through again and again. और कई बार हम ये आश्चर्य करते हैं कि ये जो समस्याएं, परेशानियां जो आ रही है, क्यों बार-बार मैं उसका सामना करता हूँ। Maybe, dear brother and sister, God wants to plant a deep-rooted rest inside of us today. और ये हो सकता है इसलिए ताकि प्रभु जो वो शांति है उसको हमारे भीतर
भीतर जड़ पकड़े या गहराई में लेकर आए। Might be God is not calming the storms around us, the winds around us, whatever we are facing today. और प्रभु जो है हमारी जो समस्याएं हैं, जो आंधी तूफान है, उसको शांत नहीं करेगा। But He wants to calm and He wants to plant that rest inside of us. That is the desire of God in our life. और प्रभु की ये इच्छा है कि हमारे भीतर जो शांति है वो उसमें जड़ पकड़े या उसको हमारे अंदर Let's turn लेकर to आए। Psalms 55. और भजन संहिता 55. 55 हाँ 55। This is the psalm written by David here. और ये जो भजन है ये दाऊद के द्वारा लिखा गया है। This was written at the time of betrayal and political turmoil. His son is, rebelling against, Absalom is rebelling against David there. और ये जो वचन है, ये जो भजन है वो तब लिखा गया जब उसके पुत्र अबशालोम ने उसके विरोध में विश्वासघात किया था और एक राजनीतिक उथल-पुथल वहां पर We थी। can read a very honest confession of David here, what he is passing through all that he is writing here. और जिन बातों से वो होकर जा रहा था उसका बहुत ही ईमानदार स्वीकार जैसे उसने किया है, उस बातों को लिखा है। Quickly, just few words or some lines I would like to, from verse 2 it says that I'm restless. He says I'm overwhelmed by trouble. और वो कहता है कि मैं बेचैन हूँ और इस समस्याओं से मैं झटपटाता हूँ। Verse 3 it says there are pressures from enemies there. और वो कहता है शत्रुओं से यहाँ पर दबाव है। Verse 4 there is terror of death. और जो मृत्यु का भय यहाँ पर है। Verse 5 says fear and trembling are overwhelming me. और जो भय है मानो उसके कारण मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। And verse 6 says, oh that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest. और वो कहता है कि भला होता कि मेरे कबूतर के समान पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। Verse 8 says, he has a desire to escape quickly from that place. और उसकी इच्छा है कि इस जगह से, इस बात से वो निकल पाए। Verse 11, everything feels like collapsing, falling. और 11 में ऐसा लगता है सब कुछ मानो ढह रहा है, गिर रहा है। Verse 12 says, my own people, my close friends insulting me, they are betraying me. और मेरे खुद के जो दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने विश्वासघात किया मेरे साथ। Whatever he is passing through, honestly he is confessing. और जिन बातों से वो होकर गुजर रहा है वो ईमानदारी से उसको कबूल रहा है। But we also see that he had a desire, David had a desire in this verse. He wanted to escape from all this what he is passing through. पर उसकी एक इच्छा है कि इन सारी बातों से वो बच निकलना चाहता So है। for David, rest is equal to escaping from the troubles. He want to fly away like a dove from all this thing. और दाऊद के लिए बच निकल था, वो था उन सारी बातों से निकलना, वो एक कबूतर के समान इन बातों से निकल जाना चाहता Maybe था। dear brothers and sisters, we are living today our Christian life at this place today. Maybe we are living a Christian life today at this place. और हो सकता है कि हमारा मसीह जीवन भी आज इसी स्तर का हो। Even at least this problem will end and I will have the rest of God in कि my अगर ये life. समस्या समाधान हो जाएगी तो मेरे अंदर शांति आ जाएगी। If this person only changes, if my spouse, my husband and my wife changes, I will have complete rest in the Lord. और अगर मेरा पति या पत्नी बदल जाएंगे तो फिर मेरे अंदर पूर्ण शांति आ If I जाएगी। can get the answers of my prayer which I am praying and fasting, I will have complete rest in God. और जिन बातों के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर वो होगा तो मेरे अंदर पूर्ण शांति If I आएगी। can have a good job with good environment and top of that and a good boss, sweet boss, then I will have rest in the Lord. और अगर मेरे पास अच्छी नौकरी और उससे अच्छा मेरे पास अच्छा बॉस होगा तो मेरे अंदर शांति आएगी। But brother and sister, this is conditional rest. पर ये जो है मानो कंडीशन लगाकर आने वाला शांति है। If I can fly away from the rest, I will have, from the troubles, I will have the rest. कि अगर मैं इन समस्याओं से भाग निकलूं तो मेरे अंदर शांति Verse आएगी। 5 in this same chapter we read that, verse 5. और इसी में हम 5वें वचन में पढ़ते हैं। New Living it says that I can't stop shaking. और वो कहता है कि मैं जो हूँ हिलाया जा रहा हूँ। Is this our experience too, brother and sisters? और क्या यही हमारा भी अनुभव है? We want to come out from the situation, but things are getting worse and worse. और हम समस्याओं से बाहर तो निकलना चाहते हैं पर वो और बदतर ही होती जा People रही are है। overpowering us, they are humiliating us at workplace and different places. और जो है लोग हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, वो हमारा अपमान कर रहे हैं, And हमारी things are जगह। getting beyond control for us. और जो बातें हैं वो हमारी नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। And like David, we are saying, I can't stop shaking. और दाऊद की तरह हम कहते हैं कि मैं निरंतर जैसे हिलाया जा रहा And हूँ। this is what, if we honestly examine our life, we are also shaking inside of us when passing through the trials. और अगर ईमानदारी से हम भी इस बात को माने तो हम भी समस्याओं में या में हिलाए जाते हैं। Let's turn to Hebrews chapter 12. और इब्रानियों 12 हम खोलेंगे। Hebrews chapter 12 verse 26, 27 and 28. इब्रानियों 12:26 से पढ़ेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा दी कि एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं
वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। So it says in that, in middle of the verse 26 and 27, all created things will be shaken so that only unshakable things will remain there. और इसमें लिखा है कि जो सृजी हुई वस्तुएं हैं वे हिलाई जाएंगी, ताकि जो ना हिलने वाली वस्तुएं जो है वो हमेशा बनी रहें। And as I spoke that everything is slipping away from our hand, we think that nothing is in our control. और ऐसा लगता है कि सारी बातें हमारे हाथों से फिसल रही है और कुछ भी हमारे नियंत्रण में In नहीं our है। workplace, in our family, in our personal struggles, things are shaking. और हमारे घर की जगह पे, हमारे आपसी संबंधों में सारी चीजें मानो हिल And रही हैं। 28 says God's kingdom is unshakable. और वचन 28 में कहता है कि परमेश्वर का राज्य है वो कभी हिलने का नहीं है। And this is what God wants to establish, the kingdom of God inside of us, which is unshakable. और वही जो परमेश्वर का राज्य है जो कभी हिलाया नहीं जा सकता, वही प्रभु हमारे हृदय में स्थापित करना चाहता We है। hear from Brother Zach also many times, what is seeking the kingdom? Romans 14:18. और हम भाई ब्रदर जैक के द्वारा भी सुनते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। वो रोमियो We can read 14 immediately that. 17 17 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मिलाप और वे आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। Brothers and sisters, have we truly entered into the kingdom of God? That experience do we have? और क्या हमने सच में प्रभु के उस राज्य में प्रवेश किया? क्या सच में वो अनुभव हमारे पास है? When we are shaken through the trials, it shows what is our foundation, brothers. और जब हम इन समस्याओं के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा हिलाए जाते हैं, तब हम देखते हैं कि सच में हमारी नींव क्या है। Are we like the wise man or that foolish man who is building the house on the sand? और हम वो बुद्धिमान व्यक्ति है या मूर्ख व्यक्ति है जिसने अपना घर बालू या रेत पर बनाया? The foolish man is building on the sand of the world, that everything he sees around, everything is shaking, but still he is building on it. और वो जो मूर्ख व्यक्ति है, जो ये संसार है जो हिलाया जा रहा है, उसके ऊपर ही अपना घर बनाता है। But God wants to really deep down work inside of us when we are passing through anything, that the kingdom of God, which is unshakable, should be established inside और of प्रभु us. जो चाहता है वो एक गहरा कार्य हम में करना चाहते हैं। प्रभु का राज्य जो कभी हिलाया नहीं जाता, उसको स्थापित करना चाहता है। Something which is not rooted, which will easily fall away. और जो बात ने जड़ नहीं पाई है, वो बहुत आसानी से गिर जाता है। I see when the external force and pressures are coming, the stress is coming, और मैं देखता हूँ कि जब बाहर से वो दबाव मेरे ऊपर आता है, the rest and peace is just drained away. और वो जो शांति आनंद है वो बस यूं ही निकल जाता है। I don't have that rest because it is not rooted in the Christ. और मेरे अंदर वो शांति नहीं है क्योंकि वो मसीह में जड़ पकड़ा हुआ नहीं है। Brothers and sisters, let's turn to Hebrews chapter 10, 19 and 20. और इब्रानियों 10, 19 और 20 हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। He says, Jesus has initiated a new and living way for us. और ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक नया और जीवता मार्ग हमारे लिए खोला है। Jesus, God is not just, He came in our life to give us, a salvation only. और प्रभु जो है हमारे जीवन में केवल सिर्फ उद्धार देने के लिए ही नहीं But आया, He has opened a new and living way, a life-giving way for all of us, dear church. पर उसने जो है हमारे लिए एक नया और जीवन देने वाला मार्ग खोला है। Another translations, Jesus has inaugurated, He has initiated. और एक दूसरे भावना उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जो है एक नए मार्ग का मानो For इनॉग्रेशन किया है। example, we had Atal Setu, right? So it was inaugurated by Prime Minister. So before inauguration, nobody has traveled to that और जो Atal Setu bridge. अटल सेतु जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, उससे पहले किसी और ने उस मार्ग पर या उस अटल सेतु पर कोई नहीं चला था। See, the Old Testament people wanted this rest. Joshua wanted to bring them to the promised land, the rest, but they could not enter there. और पुराने नियम में जो लोग थे वो उस विश्राम को चाहते थे। यीशु चाहता था कि वो उनको लेकर जाए उस विश्राम में, पर वो नहीं लेके जा John सका। the Baptist is preparing, he's preparing the way for Jesus. He is that, Jesus is the way. यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला है, उसने भी उस मार्ग को तैयार किया और कहा कि यीशु मसीह वो मार्ग है। But they never had the excess of that rest, the presence of God in their life. पर उनके पास वो शांति या प्रभु की वो जो उपस्थिति है वो उनके जीवन में नहीं थी। Brother and sister, what a privilege that we have through Jesus Christ, that we can enter into that rest which people never had
the privilege. और मसीह यीशु के द्वारा हमारे पास कितना बड़ा ये सौभाग्य है जो उन लोगों के पास नहीं था. Though we have a privilege, but still we are struggling with this anxiety and fear and panicking inside of us. हाँ, हमारे पास ये सौभाग्य फिर भी जो है हम उस अशांति से या चिंता से घबरा जाने से हमारे जीवन में उसका सामना करते हैं. Many people don't have that. Instead of that deep-rooted rest, they have deep-rooted anxiety and deep-rooted fears inside of us. और बहुत सारे लोगों में जो है वो जड़ पकड़ी हुई शांति के बजाय वो चिंता और घबराहट उनके जीवन में मानो जड़ पकड़ी हुई Maybe है. on a surface level we are fine, we look humble, brother and sister, but inside of our heart we are struggling with anxious thoughts at all times. हाँ, ऊपरी सतह पे तो हम बहुत अच्छे भाई बहन दिखते हैं, बहुत ही नम्र भाई बहन दिखते हैं, बट अंदर भीतर हम मानो संघर्ष कर रहे हैं उन विचारों से. When the Sunday when we are coming to church, we are encouraged. When we are talking with brothers and sisters, we are encouraged. और संडे जब हम आते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम प्रोत्साहित होते हैं. And then when we go back, the same cycle of thoughts are again starting, and then we are meditating on those thoughts, those fears and uncertainties in our और life. जब हम वापस जाते हैं फिर से वही मानो विचारों का वो चिंताओं के विचारों का सर्कल चालू हो जाता We है. have not entered into the new and living way, brothers and sisters. और हम जो है उस नए और जीवते मार्ग में हमने प्रवेश नहीं किया And है. whatever God has allowed to the trials, God wants to do a deeper work inside of us. और प्रभु ने जिन परीक्षाओं की अनुमति दी है वो इसलिए दी ताकि वो एक गहरा काम हमारे अंदर कर And many सके. times we think that I should hold everything, I should have the control of everything. हम सोचते हैं कि कई बार सारी चीजों का नियंत्रण मेरे हाथ में होना चाहिए. I should not fail, I should secure my future very nicely. और मुझे कभी भी फेल नहीं होना है, मेरा जो भविष्य है उसको मुझे सुरक्षित रखना है. And because of that, the anxious thoughts along with that growing inside of us. और उसके कारण जो है चिंता के विचार जो है हमारे भीतर बढ़ते हैं. But instead of that, if we say, Lord, you are holding me, you are my source, Lord, then the rest will grow inside of और us. अगर हम कहें कि प्रभु आप मेरा स्रोत हैं, आपने मुझे पकड़ा हुआ है, तो मेरे भीतर वो शांति आएगी. Brothers and sisters, we can honestly, examine ourselves that are we claiming that we are a new covenant believers? और हम अपने आप को जांचें कि हम जैसे कहते हैं कि हम नई वाचा के विश्वासी हैं. Have we understood the new and living way which Jesus has inaugurated for all of us? और क्या सच में जिस नए और जीवित मार्ग का प्रभु ने उद्घाटन किया, सच में हम उसे समझते हैं, Do we चलते have the हैं? deep-rooted rest and peace of God inside of us ruling at all times? और क्या हर समय वो रहने वाला वो गहराई में रहने वाली शांति क्या हमारे भीतर है? So many times the easy things are going on, good times are going on. It's easy to have those rest inside और of जब us. सब कुछ अच्छे से आराम चल रहा है तब वो शांति होना बहुत आसान होता But है. when the storm comes, it shows where is our root. और जब वो तूफान आते तब दिखाता है कि हमारी जड़ कहाँ पर Who है is our anchor? It shows, it reveals inside of us. और हमारा लंगर कहाँ है वो इस बात को दिखाता है. I see myself that if I more control people, control things and everything around me, I will have less fear. और मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं बातों को लोगों का नियंत्रण लूंगा तो मेरे अंदर भय कम होगा. Maybe I'll control people and the circumstances and everything. The things will be very good in front of me. अगर मैं लोगों का या परिस्थितियों का नियंत्रण लूंगा तो सब बातें ठीक हो जाएंगी. But that's not the truth. I'll go deeper and deeper into that unrest. और पर वो सही नहीं है, बल्कि मैं तो और अधिक अशांति में चला जाऊंगा. The only way is to surrender completely. उसका एक ही रास्ता है संपूर्ण समर्पण करना. The word says, don't be anxious about anything. Philippians 4:6. और वचन कहता है फिलिपियों 4:6 में कि किसी भी बात की चिंता मत We have करो. heard thousands of times maybe this verse. Don't be anxious about anything. और हमने बहुत बार इस बात को सुना है कि किसी भी बात की चिंता मत करो. Have we taken sin, worry as a sin? क्या हमने चिंता करने को एक पाप के जैसे लिया है? Listen, look carefully. It's Philippians 4:7 in that verse is written. और फिलिपियों 4:7 में लिखा है. It says, it does not say that the peace of God will guard our jobs. और ये ऐसा नहीं कहता है कि प्रभु की शांति जो है हमारी नौकरी को बचाए रखेगी. Peace of God doesn't guard us from the difficult people or difficult circumstances. और ऐसा नहीं कहता है कि प्रभु की शांति हमें मुश्किल लोगों से मुश्किल परिस्थितियों से बचाकर रखेगी. What it guards our hearts and minds in the Lord. पर ये किसको सुरक्षित रखती है? ये हमारे हृदय और हमारे विचारों को प्रभु यीशु में सुरक्षित It रखता है. doesn't mean that trials will not come. इसका मतलब ये नहीं है परीक्षाएं नहीं आएंगी, But it means that anxiety and fear will not able to enter inside. पर इसका मतलब ये है कि वो चिंता घबराहट हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर And brothers and पाएगी. sisters, this is the new and living way that God has called us to walk. और यही वो है वो नया और जीवित मार्ग जिस पर चलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया We है. know the story when Jesus was, sailing with disciples in Mark chapter 4. और हम जानते हैं मरकुस 4 में जहाँ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस नाव पर जा रहा So था. the picture Jesus and disciples are boarding on the boat.
और ये यीशु मसीह और जो चेले हैं वो नाव पर चढ़ते हैं And Jesus told them, verse 35, let's go over to the other side. और यीशु मसीह 35 वचन में कहते हैं कि चलो उस उधर दूसरे पार चले। And verse 37 he says, fierce windstorm came there. और फिर हम 36 वचन में लिखते हैं कि तूफान वहां पर वो लहरें वहां पर आई। Immediately the disciples might be saying, Lord, you only told us let's go inside and this storm is coming inside. और चेलों ने तुरंत कहा होगा, प्रभु आपने ही तो कहा कि चले और फिर यहाँ पर तूफान आ गया है। We heard you correctly, let's go. And what about this boat? What about this storm that we are passing through? प्रभु हमने तो सही सुना जो आपने कहा, फिर क्या है इस बात का कि देखो यहाँ पर तूफान आ रहा है। We started this journey because Jesus, you only told us to start this journey. और हमने तो ये यात्रा इसलिए शुरू की क्योंकि आपने ही बोला था। Dear brothers and sisters, facing the storms and wind doesn't mean that we are outside God's will. और ये जो आंधी है तूफान का हम सामना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु की इच्छा से बाहर हैं। Disciple heard correctly and they obeyed correctly also. और चेलों ने प्रभु को सही सुना और प्रभु की सही से आज्ञा मानी। And the story shows that when we are passing through storms, it's not God is giving us any punishment there. और ये कहानी हमें दिखाती है कि जब हम किसी तूफान से होकर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमें कोई दंड दे रहा The है। greater encouragement, God, Jesus is with us in that. और बड़ा प्रोत्साहन ये है कि प्रभु जो है हमारे साथ उसमें है। And Jesus was not sleeping in the boat because the storm was small. और यीशु मसीह उस नाव में इसलिए नहीं सो रहा था क्योंकि तूफान छोटा था। Oh, this is very small, storm. It is not like that. It is like Jesus knew his Father is big. वो ये नहीं था कि तूफान छोटा है, नहीं, पर इसलिए कि मेरा जो पिता है वो बड़ा है। We sing Sunday school song, My God is so big, so strong and so mighty. और हम संडे स्कूल का गाना गाते हैं कि मेरा प्रभु जो है वो बहुत ही सामर्थी है और बहुत ही बड़ा और ताकतवर है। Do we believe that my God is so big, so strong and so mighty in my storms also? और क्या मैं सच में विश्वास करता हूँ मेरे तूफानों में भी मेरा प्रभु जो बड़ा है और सामर्थी है। And verse 38 is really encouraging. We know the story very well. Verse 38 says, और वचन he says that Jesus was sleeping there. और लिखा है कि यीशु मसीह वहां सो रहा था। In amplified version it says that Jesus was carrying a sailor's leather cushion and he was sleeping there. और वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह है वो जो लेदर की जो तकिया होती है उसे लेकर वहां पर था और सो When रहा we था। travel in maybe in bus or maybe in flights, we carry a neck pillow. और जब हम बस या फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो वो जो नेक के लिए Maybe in तकिया train, हम maybe लेके चलते हैं। inflated pillows we carry maybe. और एक ट्रेन में एक इन्फ्लेटेड हवा फुलाकर जो एक पिलो होता है वो लेके It जाते says हैं। that Jesus was carrying a sailor's leather cushion pillow. और वहां पर लिखा है कि वहां पर उसने एक वो लेदर की तकिया ले रखी थी। And I think that cushion, that leather one, we can use it in the water also. और वो जो लेदर की तकिया है उसको हम पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। The disciples panic, don't you care what we are drowning Jesus? और वो कहते हैं कि प्रभु क्या आप चिंता नहीं करते, हम तो डूबे जाते हैं। Jesus says, why are you afraid? Do you still have no faith, no confidence in me? और प्रभु कहते हैं कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्या तुम्हें मुझ पर आशा नहीं है? Dear brothers and sisters, disciples didn't have that cushion of Father's love. और ये जो चेले थे उनके पास उस प्रेम की वो तकिया नहीं थी। And we so many times we are also missing that cushion of God's sovereignty, that all wise, all powerful God is with me. और हमारे जीवन में भी हम जो है प्रभु की वो जो सामर्थी जैसे मानो एक तकिया है उसको मिस कर रहे हैं। Jesus was in rest because he knew Father. यीशु मसीह के अंदर वो शांति थी क्योंकि वो पिता को जानता था। John 5:17 it says, we'll not turn there. It says Father is always working. और यूहन्ना 5:17 में लिखा है कि पिता जो है हमेशा कार्य कर रहा है। And this is what, if you are in a boat and you are facing storm, let's remember, my Father is always working. और अगर आप उस बोट में हैं तो जानिए कि आपका पिता हमेशा वो कार्य कर रहा We है। can have the image on the screen here. We can see that, in the storm when Jesus is passing, there are disciples trying to all the efforts to save themselves. और हम First one. हम देख सकते हैं कि वो बोट में है, वहां पर जो है जो चेले हैं अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहे And the हैं। left side you can see that, disciples are struggling and struggling and struggling. और हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो चेले हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। Right hand side you can see a pillow where Jesus is sleeping there and he is inviting all of us to also sleep. और हम देख सकते हैं जो दाई तरफ है यीशु मसीह जो है वो जो पिलो लेकर विश्राम कर रहा है और वो हमें भी निमंत्रण दे Brothers रहा and है। sisters, this is the invitation for all of us, that Jesus is calling us to lie beside him.
sleep there, completely resting in Father. और यही जो निमंत्रण है प्रभु हमें भी दे रहा है कि आओ तुम मेरे साथ सो और उस पिता में उस विश्राम को तुम पाओ. And Jesus is, telling those disciples who are struggling, why are you afraid? I am not a co-passenger here in these storms. I am the master and creator of it. और वो कहते हैं कि तुम क्यों घबराए हो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक को पैसेंजर जैसा नहीं हूँ, पर मैं तो इसका स्वामी हूँ. And when you be still and trust me, you will find I will hold you there. और अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर थामूंगा. Dear brothers and sisters, our Father is sovereign and He is wise over all the storm that we are passing through. और हमारा प्रभु जो है वो सारी बातों पे प्रभु सत्ता रखता है और वो बुद्धिमान है. And the greater encouragement, He will not test us beyond our ability to bear. और सबसे बड़ा प्रोत्साहन है कि हमारे सहने से बाहर वो परीक्षा में हमें नहीं डालेगा. That's it. We'll turn to Hebrews 10:19. और हम इब्रानियों 10 का 19 निकालेंगे. We heard that the new and living way we heard about just now. और हमने नए और जीवते मार्ग के विषय में अभी सुना. So brother Zach always teaches us that it was symbolic top to bottom, that curtain is torn there. और भाई ब्रदर्स सिखाते हैं कि ये मानो एक प्रतीक है, जैसे कि वो जो पर्दा है ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया गया. It was the self will of Jesus was broken at all the stages of his life. और ये मानो ऐसा था कि प्रभु यीशु की जो स्वयं की इच्छा थी उसके जीवन के हर स्तर पर वो तोड़ी गई. And the curtain that we know that this was a separation between holy place and most holy place. और ये जो पर्दा था ये पवित्र और महापवित्र स्थान में एक अंतर करने वाला था. And the presence of Almighty God is in the most holy place. और प्रभु की जो उपस्थिति है वो महापवित्र स्थान में है. And often brother Zach sees that when our self will is broken completely, we can enter into that the most holy place. और भाई जैक कहते हैं कि जब हमारी स्वयं की जो इच्छा है जब वो टूटती है तब हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं. Many of us are fighting with people, with circumstances, and even silently with God also fighting. और बहुत सारे हम लोग जो हैं जो लोगों के साथ उपस्थिति के साथ परिस्थितियों के साथ और कई बार भीतर से प्रभु के साथ भी जैसे मानो झगड़ रहे हैं. Because our self is on the throne, my self is on the throne. क्योंकि जो मेरा स्वयं है वो सिंहासन पर विराजमान है. And many time in the church also we are not able to fellowship with our brothers and sisters because our self is on the throne. और कई बार कलीसिया में भी हम दूसरों के साथ संगति नहीं कर पाते क्योंकि हमारा स्वयं जो है वो उस सिंहासन पर है. Our self will is not broken. We are not living a surrendered life, and hence we are not able to create a meaningful, a deeper fellowship with our brothers and sisters. और हमारी जो स्वयं की जो विल है वो तोड़ी नहीं गई है, इसलिए हमारे भाई और बहनों के साथ हम वो संगति नहीं कर पाते. Are we really walking in this new and living way, brother and sister? और क्या हम सच में उस नए और जीवते मार्ग पर चल रहे हैं? We can see the second image here, that we can see in this image the self is ruling inside of us. और इस दूसरी पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो स्वयं है वो हमारे अंदर राज कर रहा It है. is on the throne. Last Sunday we heard Brother Abu sharing that we are driving our own car, the life of our car, we are driving on a driving seat. और लास्ट संडे हमने सुना भाई अबू के द्वारा कि हम जो है हमारे जीवन की कार जो है हम खुद ही चलाते हैं, हम ही ड्राइविंग सीट We पर are बैठे हैं. holding the steering wheel so tightly. We just want Jesus' help from the back seat, but I want to drive my own car. और हम खुद स्टीयरिंग पकड़ के बैठते हैं और यीशु मसीह को पीछे की सीट पर बिठा के रखा है कि सिर्फ आपकी मदद चाहिए पर मैं सारा कंट्रोल It's लूंगा. just all about me, my and me and my. और ये सब कुछ मैं और मेरा ही इसी के बारे में है. It's all about holding the control and my selfish ambitions that I want to achieve. और ये सारी जो मेरी महत्वाकांक्षा है उन सारी बातों को पकड़ के रखना है. The right hand side we can see that Jesus inaugurated a new and living way for all of us. और राइट साइड हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक नए और जीवते मार्ग का उद्घाटन किया है. A surrendered life where we can really see that there is no striving on this road. और जो एक समर्पण जीवन है वहां पर कोई संघर्ष नहीं होता है. Everywhere Jesus surrendered himself. At the Gethsemane he said, Lord, not my will but your will be done. और हर जगह गतसमनी में भी प्रभु यीशु ने कहा कि मेरी नहीं पिता बट आपकी इच्छा पूरी हो. When he was standing before Pilate, he was silent, completely surrendering to God, Father. और पिलातुस के सामने जब वो खड़ा था तब भी उसने पिता को समर्पित किया On the अपने आप cross को. he said, Lord, into your hands I surrender. और उस क्रूस पर उसने कहा कि प्रभु तेरे हाथों में मैं अपना प्राण देता हूँ. And it is a complete surrendering life, brother and sister. If we really want to walk on this new and living way, let's have a lifestyle. Every day, Lord, I want to surrender my life, my struggles to और you. अगर आप भी इस नए और जीवते मार्ग में चलना चाहते हैं तो हर दिन एक समर्पण प्रभु को करना है. 24/7 we can have deep rooted rest of God inside of और us. फिर 24/7 हमारे अंदर वो जड़ पकड़ा हुआ शांति हो सकता है. How much we have struggled, brother and sister, by controlling ourselves, controlling everything around us, and we have missed that rest that Jesus wants to give me. और कई बार हम हमारे आस पास सारी चीजों को नियंत्रण करने की कोशिश
कोशिश के कारण वो जो शांति है उसको हम खो देते हैं। And daily when you surrender, when you experience the deep-rooted, rest of God, you reach the destination Romans 8:29. और जब आप निरंतर जो है अपने आप को समर्पण करते हैं तब उस नए जीवते मार्ग के द्वारा जो रोमियो 8:28 में लिखा है उस बात पर यीशु मसीह The destination is becoming more like Jesus. कि हमारा जो अंतिम स्थान है वो है मसीह यीशु के समान हो जाना। That's it. The Lord, let's examine, brother and sister, our heart today. और आइए कि हम हमारे हृदय को जांचें। And when I was meditating on the life of Joseph. और मैं यूसुफ के जीवन पर मनन कर रहा था। Joseph was taken before King Pharaoh to interpret the dream. और यूसुफ जो था उसे फेरो राजा के सामने लाया गया ताकि वो स्वप्न का मतलब बता सके। Remember, he is not taken from the hotel to palace. और याद रखिए किसी होटल से फिर उसे महल में नहीं लाया गया। From a prison to a palace he is going. पर एक बंदी गृह से फिर एक महल में उसे लेके लाया Many गया। years he was maybe in that prison, and no surety when I'll come out. और बहुत सालों से वो उस बंदी गृह में था और नहीं पता था कि वो कब बाहर आ पाएगा। Was falsely accused, forgotten by people, but still he was there in that prison. और उस पर झूठा आरोप लगाया गया, लोगों ने उसे भूल दिया और वो वहां पर उस बंदी गृह में था। Now he has got one opportunity to prove himself before world. और अब उसे एक मौका मिला था कि संसार के सामने वो अपने आप को साबित कर सके। He can show that he is gifted, he has a skill, and he can show that I am something before king. और वो लोगों को दिखा सकता था कि देखो मेरे पास कोई गिफ्ट है, मैं उस राजा के सामने वो दिखा सकता Let's था। remember, he had only one chance to prove himself, Joseph. और इस बात को याद रखिए सिर्फ एक ही मौका है यूसुफ के पास। But dear brother and sister, to those trials, those accusations and everything, God works so deeper work inside of Joseph. पर उन परीक्षाओं में, उन सारी बातों में प्रभु ने एक बहुत ही गहरा कार्य यूसुफ के भीतर He किया था। became a man free from love of position and love of honor of man. और वो व्यक्ति जो था वो उस आदर से और या किस पदवी से मिलने से वो आजाद हो चुका We था। see God's deeper work in his reply to Pharaoh in Genesis 41. और प्रभु ने जो उसके अंदर भीतर जो कार्य किया उसको हम जो है उत्पत्ति 41 में देखते हैं। Genesis 41:16. 41 का 16। You can read that. यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। And it says that it is beyond my power, but God can do. और वो कहता है ये तो मेरी शक्ति से बाहर है बट परमेश्वर कर सकता He's है। not trying to impress Pharaoh. और वो ये जो फिरौन है उसको प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर Not a रहा false humility is trying to show there. और ना ही वो कोई झूठी नम्रता दिखा रहा है। And he is depending on God when he is standing before king. और जब वो उस राजा के सामने खड़ा है तब वो प्रभु पर निर्भर है। He is not saying, oh king, I can interpret your dreams, I can give answers to your whatever you are वो facing. ये नहीं कहता कि हाँ राजा तेरे स्वप्न का अर्थ मैं बता सकता हूँ, जो कुछ भी वो होगा। Dear brothers and sisters, before God can work externally, in Joseph's life, God was working inside of his life also. और इससे पहले कि प्रभु जो है यूसुफ के बाहरी जीवन में कार्य करता, पहले वो उसके भीतर कार्य कर रहा Before था। God makes him ruler externally, God also made him ruler internally also. और इससे पहले कि प्रभु जो है यूसुफ को बाहर से कुछ प्रधान बनाता, उससे पहले प्रभु ने उसको प्रधान बनाया उन भीतर की बातों पर। And Joseph was internally, overcoming life on bitterness, on revenge, whatever, people did, on discouragement. और यूसुफ जो है जो एक कड़वाहट है, लोगों ने जो उसके साथ किया या बदला लेने, इन सारी बातों पर प्रभु ने उसको प्रधान या जयवंत किया। See, God was working in those areas. Does he have revenge, discouragement? Does he have pride? All these areas, God was breaking Joseph there. और जो सारी बातें होंगी वो चाहे वो कड़वाहट होगी, बदला लेना, या सारी बातें उसके ऊपर प्रभु ने उसके भीतर काम कर रहा Maybe था। we are looking for a breakthrough externally, but God really wants to have an overcoming life in all these areas that we are struggling, brothers and और sisters. हो सकता है कि हम एक बाहरी रूप से छुटकारा चाहते हैं, बट उससे पहले जो है प्रभु इन सारी परिस्थितियों और बातों में हमारे भीतर उस छुटकारे को लेकर Maybe आना we are praying, God, open the door for me, Lord. और हम प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु ये दरवाजा मेरे लिए खोलिए। But God wants us to make us so humble that when we enter into that door, all glory we can give to God alone. और प्रभु हमें इतना नम्र बनाना चाहता है कि जब वो दरवाजा खुले तो सारी महिमा प्रभु को ही मिले। And our attitude should not my will, Lord, but your will be done. This is your glory, Lord. और हमारा जो प्रति उत्तर हो ये हो कि प्रभु मेरी नहीं पर आपकी इच्छा और आपकी महिमा होने पाए। God was not able to use Moses till Moses came to a certain position in his life. और प्रभु जो है यूसुफ को तब तक इस्तेमाल मूसा को तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाया जब तक कि वो एक स्तर तक नहीं आ गया। When on that mountain God wanted to use him, he says, Lord, send someone else. I am
not fit, Lord. और प्रभु ने जब उसको कहा कि तू जा, तो उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु, आप किसी और को भेज I don't दीजिए। know how to speak. I don't know how to, use these weapons. और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता प्रभु कैसे बात करते, मुझे बोलना नहीं आता I है। just have this weak shepherd staff. और मेरे पास तो केवल एक ये चरवाहे की एक कमजोर छड़ी है, Till लाठी है। Moses came to us complete dependence on God. और जब तक मूसा जो है प्रभु पर पूरी निर्भरता के स्तर तक नहीं आ And गया, God used his weakness to do miracles. और फिर प्रभु ने उसकी जो कमजोरी है उसी को चमत्कार करने के लिए इस्तेमाल किया। God says, lift up this rod only and I will, divide the Red Sea before you. और प्रभु ने कहा अपनी इस लाठी को ही तू उठा और फिर तेरे सामने उस लाल समुद्र को दो भाग करूंगा। And God is trying to do that refining work inside of us also. और प्रभु वही जो शुद्धिकरण का कार्य हमारे भीतर भी करता है। Before he changes the circumstances of our life, he wants to change inside of us. और इससे पहले कि हमारी परिस्थितियों को वो बाहर से बदले, वो पहले हमें भीतर से बदलता He है। wants to make us free, completely free from the idols. That Joseph was completely free here और- from the idol of reputation. और वो जो है हमें जो सारी मूर्तियां होती, जैसे यूसुफ के जीवन में Idols, free from idols. वो उसको उस आइडल से आजाद करना चाहता था। God wants us to bring to a position where in success and good times, we depend on God more than the trials. और प्रभु हमें उस समय पर लेकर आता है जहां पर जो सक्सेस जो है उससे ज्यादा हम जो है प्रभु पर निर्भर रहते हैं। When we enter into those places, those power, those positions, those thrones cannot make us proud. और जब हम वहां पर पहुंचते हैं तो ये जो पोजीशन है, ये पैसा, ये सारी बातें जो है हमें हमारे भीतर घमंड नहीं लेकर आ Maybe these सकती। trials that God has allowed in our life, this is a season of pruning God has allowed. और ये जो pरीक्षाएं प्रभु जो हमारे जीवन में लेकर आता है, वो हमारे छटनी का समय होता है। God is pruning the idols of self-sufficiency, self-protecting, and our pride maybe. और प्रभु जो है हमारे जीवन में जो खुद स्वयं पर निर्भर रहना या अपना बचाव करना, इन सारी बातों की छटनी कर रहा होता है। God is, less concerned about that you reach to palace. और प्रभु इस बात की चिंता नहीं करता कि आप एक महल में जाएं, That God can do any time. वो कभी भी कर सकता But है। God is more concerned that palace should not enter inside of you and make you feel proud about it. और प्रभु बट इस बात की चिंता करता है वो जो महल है वो तुम्हारे भीतर ना आ जाए और तुम में घमंडी ना बना दे। The memory verse also was on the pride. Johnny spoke about the humility and humility. और हमारा जो वचन था वो भी जो है घमंड के ऊपर था, और जैसे हमने सुना नम्रता और नम्रता। King Saul started very humbly. और जो साउल राजा था उसने बहुत नम्रता के साथ शुरू किया। God raised him as a king of Israel, the first king of Israel. और प्रभु ने जो है उसे इजराइल का पहला राजा बनाया। But some idols started forming inside of him. पर धीरे धीरे कुछ जो है मूर्तियां उसके अंदर आने लगी। We know that he disobeyed, and then Samuel comes there. और हम देखते हैं कि उसने आज्ञा नहीं मानी और फिर शमूएल वहां पर He आया। says, Samuel, at least honor me before the people of Israel. फिर वो कहते हैं कि शमूएल कम से कम लोगों के सामने मेरा आदर I'm करना। well respected king. I have a big fan following और मेरी बहुत इज्जत की जाती है और बहुत मानो बिग फैन फॉलोइंग है of मेरी तो। people honor me, and now you also honor me before these people. और लोग तो मेरा आदर करते हैं और लोगों के सामने तुम भी मेरा आदर King करना। Saul was holding an idol of reputation, और जो साउल राजा है वो जो एक सम्मान का जो एक मूर्ति है उसको पकड़े हुए था। which later gave birth the idol of jealousy, and he struggled and he lived with those idols throughout his life. और फिर उसके बाद जो है उसने जो है उस मूर्ति ने एक जलन को जन्म दिया। Remember, he was a first choice, God's first choice as a king of Israel. और याद रखिए कि वो प्रभु की पहली चॉइस थी इजराइल का राजा बनने के This लिए। is a warning for all of us. और ये हमारे लिए भी एक चेतावनी है। King Saul didn't have the new and living way before him. और जो राजा शाऊल था उसके सामने एक नया और जीवित मार्ग नहीं He था। didn't have the example of Jesus Christ, the forerunner. और उसके सामने उसका जो यीशु मसीह है जो हमारा अग्रदूत है उसका उदाहरण नहीं But था। now let's examine what are the idols that we are holding in our life. पर हम जांचें कि हमारे जीवन में ऐसी क्या मूर्तियां हैं जिसे हम पकड़े हुए हैं। When I was passing through long trials at workplace, और मेरे काम की जगह पर जब मैं उन परीक्षा से होकर जा रहा I था, could able to sense that there is a shaking from all the side. तब मैं देख रहा था कि जैसे मैं चारों तरफ से हिलाया जा रहा हूँ। And God was doing some deeper work inside of me. और प्रभु जो है कुछ गहरा काम मेरे अंदर कर रहा है। And God started showing the idols which I never knew that I'm holding those idols in my life. और प्रभु ने मुझे ऐसी मूर्तियां दिखाई जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि मैं उनको पकड़े हुए हूँ। Idols of approval, idols of recognition I was holding. और कि लोगों का मुझे अप्रूवल मिले और मेरी पहचान हो, इस तरह का वो मूर्ति। The idol of security from people I should have all around me. और लोगों के द्वारा एक जो सुरक्षा मिलती है वो उस तरह की मूर्ति। I was holding the desire and the idol that I should go to the next level, maybe earn some more money. और मेरे अंदर ये
बात की इच्छा कि मैं और ऊपर जाऊं और पैसा कमाऊं। There is nothing wrong in all these things. If it is in God's will, God has desired for us, we can surely pray for this. और इसमें कुछ गलत नहीं, अगर प्रभु की आपके लिए इच्छा है तो हम जरूर इसके लिए प्रार्थना If कर that सकते हैं। glorifies God in God's will, we can definitely go to this, reach to these positions. और अगर ये प्रभु के नाम को महिमा देता है तो जरूर हम उस वहां तक जा सकते हैं। But how I knew that this has all become idols in my life? पर मैं कैसे जानूं कि ये सब जो है मेरे जीवन में एक मूर्ति बन चुकी है। When God started shaking my life, the reputation, the project's failings, and a lot of things, I was, getting inside more and more deeper unrest. जब प्रभु ने इन चीजों को हिलाना शुरू किया, वो प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे, तो मेरे भीतर वो अशांति और गहरी गहरी हो रही थी। I was trying to protect all this thing, my reputation and everything around me. Oh, these people should not talk like that. I'm not like that person. I'm trying to hold these idols which I loved so much. और मेरी जो रेपुटेशन है या लोग मेरे बारे में ऐसी बात ना करें, उसको मैं बचाने की कोशिश कर रहा The हूँ। idol of reputation, the idol of career, the recognition from people, I'm trying to hold this. और ये जो सम्मान है और मान सम्मान, ये लोगों के द्वारा, ये सारे जो है इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। God made me realize my pride, और प्रभु ने मुझे मेरा घमंड दिखाया that I'm a proud person. कि मैं एक घमंडी इंसान हूँ। Kiran, you are a proud person that secretly you are holding all these idols in your life. और प्रभु ने दिखाया कि किरण तुम एक घमंडी इंसान हो और सीक्रेटली इन सारी मूर्तियों को तुमने जकड़ा And हुआ God है। helped me to repent from those और places. प्रभु ने मेरी मदद करी कि मैं पश्चाताप करूं। Brothers and sisters, are we often, falling into the unrest in our life? और प्रिय भाई बहनों, क्या हम अक्सर उस अशांति में चले जाते हैं Whether home or workplace or any other circumstances. कि हमारे घर पर, हमारे काम की जगह या किसी भी परिस्थिति में, Let's examine, are we holding any idols in our life tightly? और फिर हम जांचें कि क्या कोई ऐसी मूर्ति है जिसे हम बहुत जोर के पकड़े हुए हैं। God is calling us to lay aside every obstacle which is holding us to run into that new and living way. और प्रभु चाहता है कि हम उस सारे जो ऐसी बाधा है उसको हटा दे जो हमें उस नए और जीवित मार्ग में दौड़ने से रोकता We है। need to really honestly judge ourselves and examine that what are the idols that I'm holding. और हमें जो है बहुत ही ईमानदारी से अपने आप को जांचना है कि ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं जिन्हें मैंने आज पकड़ा हुआ है। One time it was a blesser and now the blessings have taken place in my life. और एक समय वो आशीष देने वाला था, पर अब जो है ये आशीषों ने उसका स्थान ले लिया Maybe है। these idols are creating that deeper anxiety and that unrest inside of us. और ये जो मूर्तियां हैं वो हमारे अंदर अशांति को ज्यादा लेकर आ रही हैं। The level of your grip on the worldly things will decide the level of your rest. और जो दुनिया की चीजों पर जो आपकी पकड़ है वही आपके जीवन में उस शांति के स्तर को निर्धारित The करेंगे। tighter you hold the idols of your life, the greater will be your unrest. और जितना मजबूती से इन आइडल्स को आप पकड़ेंगे उतना अधिक आपके अंदर अशांति And if आएगी। you hold any blessings of God in open palm, और अगर प्रभु की कोई भी आशीष को आप उस खुले हाथों में रखेंगे, Lord, this is yours, Lord, this is you have given, Lord, you take whatever you want to do, Lord. प्रभु ये आपने दिया है, प्रभु आप लीजिए, आप कीजिए जो आप करना चाहते हैं। Then you will enter into the new and living way, the deeper rest of God. और उसके बाद उस नए और जीते मार्ग में आप प्रवेश करेंगे, वो जो प्रभु की शांति, गहरी No शांति matter है। what happens, Lord, I will rejoice. I can rejoice in the Lord. प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा आप में आनंदित रह सकता हूँ। Remember, our Heavenly Father is our source. और याद रखिए वो स्वर्गीय पिता है, वही उस बात का स्रोत है। And this whole, our tight grip is like a hole in the bucket. और ये जो टाइट जो हम पकड़ के रखते हैं वो मानो एक जो बाल्टी है उसमें एक छेद के समान There है। is a bucket of rest and peace. और जो एक शांति की जो है बकेट है। And then the idols are creating the holes and it is draining and we are trying to fill, but it's just draining. और ये जो आइडल्स हैं वो मानो उसमें छेद कर रहे हैं, हम उसको भर तो रहे हैं पर वो बाहर निकलते ही चले जा We रहे are हैं। feeling encouraged when we speak with our godly brother and sister in the church, but after going, it is leaking. हाँ, हम उस प्रोत्साहन को पाते हैं जब भाई बहनों से बात करते हैं, बट उसके बाद जो है उसमें से पानी रिसने लग जाता है। Let us ask Holy Spirit to examine in the light of God, Lord, what are the idols that I need to repent from today? और फिर प्रभु से हम मांगे कि प्रभु आप प्रकाश दे कि ऐसी मूर्तियां जिसे मैंने पकड़ के रखा हुआ Many है। of us are faithful, they are hardworking, they are putting their 100%, but still they are living a life which is completely unrest. हम में से बहुत जो है बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, विश्वास योग्य है, फिर भी बहुत सारे हम लोग जो है वो अशांति के जीवन में जी They रहे are हैं। deeply panicked and anxious about many things. और वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा उनमें चिंताएं आ जाती हैं। Let's examine the level of our grip on the worldly things and the idols. और हम देखें कि दुनिया की बातों पर और उन मूर्तियों पर हमारी जकड़ कैसी है। God is inviting, come up higher, my son, my daughter. और प्रभु हमें बुलाते हैं कि मेरे बेटे और बेटियों तुम और ऊंचे स्तर पर आओ। I have inaugurated this
this new and living way. और मैंने नए जीवते मार्ग को खोल दिया है तुम्हारे Now लिए। don't live in struggling and trying and efforts and everything. Just surrender and come out from this place. और अब जो है तुम उसमें संघर्ष करते नहीं रहो, पर वहां से बाहर निकलो और शांति लो। Dear brothers and sisters, do you have the leather cushion which Jesus had? और क्या आपके पास वो लेदर का कुशन है जो यीशु मसीह के पास था? The cushion of Father's love, the rest and security of Father. और वो जो कुशन है वो पिता का प्रेम है, पिता में जो सुरक्षा है I वो can है। always depend, I can always lay aside, my all the burdens and be calm in those storms. और मैं जो है हमेशा शांत रह सकता हूँ, उन तूफानों में भी मैं शांत रह सकता God हूँ। is calling us, all of us, to live a surrendered life. और प्रभु जो है हमें एक समर्पित जीवन देने के लिए To बुलाता die है। to our self-will and completely that self should be dethroned from our life. और जो है वो जो स्वयं का जीवन है उसके लिए हमें मरना है, और ये जो स्वयं जीवन है उस सिंहासन से उतर जाना चाहिए। Lord, I want you to have complete control of my life. प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपका मेरे जीवन पे संपूर्ण नियंत्रण I हो। want you, Lord, that tree planted by the river, Lord, and I want my roots to go deeper and deeper. और मैं चाहता हूँ कि वो नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ हो जिसकी जड़ें जो है गहरी और गहरी जाती हैं। You take complete control, Lord Jesus. और प्रभु आप पूरा नियंत्रण लीजिए, Whether it is success or failures. चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो। We sang the song from Habakkuk third chapter. और हबक्कुक की तीसरी किताब से हमने वो गीत If there गाया। is a failure or success, whatever, Lord, I will rejoice in the Lord. और चाहे प्रभु सफलता हो या असफलता हो, मैं प्रभु में की जय जयकार I करूंगा। want continual rest in my life, Lord. और प्रभु मैं निरंतर वो शांति मेरे जीवन में चाहता I हूँ। want to walk in this new and living way and to do your will, Lord. Let your will be done. और प्रभु मैं उस नए और जीवते मार्ग पर चलना चाहता हूँ। प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने May पर। Lord help us, all of us, brothers and sisters, to have this deep-rooted rest. और प्रभु हम सब की मदद करे कि ये गहरी जड़ पाया हुई शांति हमारे जीवन And we में can walk in this new and living way with confidence. और फिर उस हियाव के साथ नए और जीवते मार्ग पर हम चल सके। Amen. आमीन।